जय हिंद। एक बार आपका फिर से स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जैव उर्वरक के बारे में। किसके बारे में? बायो फर्टिलाइजर। जी हाँ, बायो फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं और इनका कृषि में कितना बड़ा योगदान है, ये आप खुद सोच सकते हैं। इनके उपयोग से कृषि भूमि कभी भी अनुपजाऊ नहीं होती है, बल्कि उसकी क्या है, उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए, आज हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर के बारे में। नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? देखिए, बायो फर्टिलाइजर को इंग्लिश में बोला जाता है बायो फर्टिलाइजर। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बायो फर्टिलाइजर। आपसे बात कर ले कोई कि बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो देखिए, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जैसे कि आपके लाभदायक सूक्ष्म जीव। बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या आते हैं? लाभदायक सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? माइक्रोब्स। अब देखिए, लाभदायक सूक्ष्म जीवों में क्या क्या आते हैं आपके? एक तो आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, इसे बोला जाता है जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया के बाद आपका आता है कवक। क्या आता है? कवक में आप क्या बोल सकते हो? फंजाई। ठीक है जी। दूसरा आपका आता है एक ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो इसे आप क्या बोल सकते हो? शैवाल भी बोल सकते हो, शैवाल। ठीक है, सबके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा आप क्या संतुष्टि रखें, थोड़ा सा आप सब्र रखें। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर में क्या आते हैं? लाभदायक सूक्ष्म जीव आते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। हाँ जी, बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं। कवक आप जानते हो, फंजाई बोला जाता है। ब्रेड के ऊपर जम जाती है, आप देखते होंगे। रोटियों को आप रख दीजिएगा, रोटी के ऊपर भी क्या जम जाती है? फंजाई जम जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए के नाम से भी जाना जाता है। इसे बीजीए के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। अब हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर के बारे में। बायो फर्टिलाइजर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है नाइट्रोजन उर्वरक पैदा करने वाले, नाइट्रोजन प्रदान करने वाले। इन्हें आप कैसे लिख सकते हो? नाइट्रोजन प्रदान करने वाले। लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। दूसरे होते हैं फास्फोरस उर्वरक प्रदान करने वाले, या फास्फोरस तत्व है उसको प्रदान करने वाले। दूसरे कौन से होते हैं साथियों? दूसरे होते हैं आपके फास्फोरस को आप क्या लिख सकते हो? पी। ये क्या करते हैं? प्रदान करने वाले। कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहा? जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर इसे इंग्लिश में बोला जाता है। बायो का अर्थ होता है जीव, जैसे आप बायो नॉर्मली पढ़ते हो 12th 11th 12th में जो भी पढ़ते हो। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक आपका कौन सा है? जैव उर्वरक है। जैव यानी कि जीव, जो जीवों से बना हो, जिसमें जीवों का प्रयोग किया जा रहा है। लाभदायक, हाँ जी, लाभदायक जीवाणु भी होते हैं। जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, बैक्टीरिया। उसके बाद कवक के बाद ब्लू ग्रीन एल्गी आदि। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले नाइट्रोजन तत्व प्रदान करने वाले। कौन से? नाइट्रोजन प्रदान करने वाले। देखिए, ये क्या करते हैं? ये जो नाइट्रोजन तत्व प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन तत्व प्रदान करने वाले
जो आपके क्या होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इतना सरल, हाँ जी इतना सरल, बिल्कुल इतना सरल। नाइट्रोजन रहती है जो आपकी वायुमंडलीय, उसको ये नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और नाइट्रेट में परिवर्तित करने के बाद क्या हो जाता है, पौधों को उससे क्या होता है, लाभ मिल जाता है। तो ये कौन से वाले होते हैं, वायुमंडलीय। हम इसे लिख सकते हैं इस तरह, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, आप इसे लिख सकते हो नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले। देखिएगा ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन, जो आपकी वायुमंडलीय वातावरण में जितनी भी आपकी नाइट्रोजन है उसको खींचते हैं, आजा भाई, और उसको आती है वो, अब जाएगी नाइट्रोजन, तो भाई नाइट्रोजन तो जाएगी जब कोई बुलाएगा, और जाने के बाद ये पकड़ लेंगे, ये जीवाणु क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद उसको किस में बदल देंगे, नाइट्रेट में। अब जा बेटे तू कहां पर जाए, अब वो नहीं जा पाएगी। तो ये किसका काम करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रेट में। ठीक है, अब ये नाइट्रेट में तो परिवर्तित कर देते हैं, इसमें ये नाइट्रेट में परिवर्तित करके ये जड़ों में या फिर भूमि में उसका फिक्सेशन कर देते हैं, साथ के साथ स्थिरीकरण भी करते हैं। आप क्या लिख सकते हो, ये फिक्सेशन का कार्य भी करते हैं, फिक्सेशन, इसे बोल सकते हो आप स्थिरीकरण बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो ये भाई नाइट्रोजन का क्या करते हैं, नाइट्रोजन का ये स्थिरीकरण करते हैं। अब आपको बात बता देते हैं ये कौन कौन से जीवाणु होते हैं जो फिक्सेशन करते हैं। भाई आपने ये देखो, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, लाभदायक सूक्ष्म जीव होता है, कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, जैव उर्वरक में जीवाणु लिया जाता है, फंजाई लिया जाता है, शैवाल लिए जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर सीधा बता देना आपको यार, जैव उर्वरक को काम में लिया जाता है। तो ये नॉर्मली चीजें हैं। कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट तरह का होता है कौन सा, नाइट्रोजन प्रदान करने वाला जैव उर्वरक। सेकंड होता है फास्फोरस प्रदान करने वाला जैव उर्वरक। नाइट्रोजन प्रदान करने वाला क्या काम करेगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को या वायवीय नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देगा, और किसको दे देगा, पौधों को दे देगा, और नाइट्रोजन फंस जाएगी, अब नाइट्रोजन उड़ नहीं पाएगी, और ये क्या करता है, इसमें फिक्सेशन का काम करता है। आगे देखते हैं, आ जाओ जी आगे। अब आगे भी बात कर लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या बात करते हैं, हम बात किसके बारे में कर रहे थे, बात कर रहे थे नाइट्रोजन तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। कौन से, नाइट्रोजन देने वाले बायोफर्टिलाइजर। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन जो देंगे ये है आपका फर्स्ट नंबर का। ये होते हैं दो तरह के, तो क्या ये मतलब होते तीन तरह के हैं, लेकिन इनको मुख्यतः दो तरह में विभाजित करते हैं। दो तरह में क्या करते हैं, इनको विभाजित करते हैं। अब उसमें फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है आपका सहजीवी। ये तो शब्द हमने सुना, अरे हाँ जी बिल्कुल सुना होगा, ये तो बहुत ज्यादा आपने सुना है और आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो देखिएगा बहुत सिंपल है, इसे बोलते हैं हम सेम्बायोटिक। ठीक है, सेम्बायोटिक, इनका काम क्या होता है, ये सहज जीवन व्यतीत करते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है सह का मतलब क्या हो गया, साथ, जीवी यानी कि जीवन, साथ में जीवन जीने वाले, एक दूसरे की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। क्या कैसे करते हैं,
देखिए जैसे एक राइजोबियम एक जीवाणु होता है। राइजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को किससे लेता है? वातावरण से लेता है। और उसको किसको देता है? पौधों की जड़ों को देता है। अब पौधों की जड़ों को तो दे देता है, अब ये कहता है भाई देखो मैं तो तुमको नाइट्रोजन दे रहा हूं, लेकिन मेरा भी तो जीवन चलाओगे तुम, मेरे को भी तो खाना चाहिए। तो पौधे की जड़ें क्या देती है? इसको खाना देती है। बोलती है भाई हम तेरे को खाना दे देंगे और तू हमें क्या दे दे? नाइट्रोजन दे दे। दोनों का आराम से जीवन व्यतीत होगा। जिस दिन तूने साथ छोड़ा उस दिन हम मर जाएंगे, और जिस दिन हमने साथ छोड़ा उस दिन तुम मर जाओगे। कितना शानदार जीवन है इनका। ठीक है, तो देखिए सहजीवी के रूप में क्या किस में काम में लिया जाता है? सहजीवी में आपको यह सहज जीवन व्यतीत करते हैं। हम इसमें क्या लिख सकते हैं? यह सहज जीवन व्यतीत करते हैं। व्यतीत करते हैं भाई, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करेंगे, आप भी कीजिएगा, सिंपल है। सहजीवी व्यतीत करते हैं, क्या करते हैं? जीवन आपका क्या करते हैं? साथ में व्यतीत करते हैं। इसमें जो आता है वो आता है आपका राइजोबियम। देखिए सहजीवी आपके जितने भी जीवाणु होते हैं, जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, जितने भी आपके जीवाणु होते हैं, ठीक है, ये क्या काम करते हैं? वायुमंडलीय वातावरण से ली गई नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स करते हैं या उनका स्थिरीकरण करते हैं। और इसी कारण यह आपसे क्वेश्चन यह बन सकता है कि सहजीवी जीवाणु एक हेक्टेयर के खेत में लगभग कितनी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जो है आपके जो सहजीवी जीवाणु है ये लगभग मतलब एक हेक्टेयर में कितनी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं? तो ये करते हैं भाई साहब आपके लगभग 50 से 100 केजी। कितने? 50 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कितना? 50 से 100 केजी नाइट्रोजन क्या क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं। भाई साहब कितने उसमें? 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में इतना ज्यादा? हाँ जी, जब ये तो इतने ज्यादा फायदेमंद है भाई। जब ये कुछ करेंगे ही नहीं तो इनको क्यों लोग डालेंगे अपने खेतों में? तो इनका काम क्या होता है? ये नाइट्रोजन को किससे उठाते हैं? पेड़ वातावरण से उठाते हैं और पेड़ों को दे देते हैं या फसल को दे देते हैं। तो 50 से 100 केजी नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं? फिक्सेशन कर देते हैं। इनमें आपका कौन सा आता है? एग्जाम्पल के रूप में देख लें। देखो एग्जाम्पल में आपका आता है राइजोबियम। राइजोबियम, बिल्कुल राइजोबियम, इतना सरल। जी हाँ, राइजोबियम तो आप बहुत पढ़ चुके हो। राइजोबियम, देखिए राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम सहज जीवन व्यतीत करता है। ये कैसा जीवन व्यतीत करता है? सहज जीवन। देखिए ये कोई आपका है प्लांट, समझिए ये क्या है आपका? प्लांट। ऊपर का कोई मटेरियल बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बात चलेगी जड़ों के बारे में। देखिए ये क्या करता है? जड़ों में गांठें बना लेता है। क्या बना लेता है? गांठें। ये बना लेता है साहब गांठें। आप इनको देख सकते हो सिंपली। आप जैसे आप ढैंचा होता है आपका, बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं। आप खेजड़ी की पत्तियों में क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो राइजोबियम वहां पर भी पाया जाता है। देखिए ये कहां पर रहते हैं? इन गांठों में पाए जाते हैं। अब इन गांठों में ये क्या काम करते हैं? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं? लेते हैं और इन्हें किस में परिवर्तित कर देते हैं? नाइट्रेट में। नाइट्रेट में, और नाइट्रेट में प्रदान करने के बाद किसको दे देते हैं? पौधे को दे देते हैं। और पौधे इनको क्या दे देते हैं? क्या देते हैं भाई? खाना देते हैं। भाई तू हमको खाना दे और हम तुम्हें राणा दे, श्याना दे, जैसे भी आप बोल सकते हो बोल लीजिएगा। देखिए ये क्या करते हैं? मतलब ये वो वाली वो चलते हैं जैसे
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यही सिस्टम है इनका, सेम यही सिस्टम है। जिस दिन इस पेड़ ने इसको खाना देना बंद कर दिया ना, उस दिन ये मर जाएगा। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता और ये मेरे बिना नहीं रह सकता। दोनों आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, सहज जीवन व्यतीत करते हैं। नाइट्रोजन या राइजोबियम जीवन क्या करता है? सहज जीवन व्यतीत करता है। यहां तक कोई दिक्कत? जरा कौन सा है आपका? असहजीवी। कौन सा है? असहजीवी। देखिए असहजीवी कौन से होते हैं? यह इनको देखिए क्या, इनको क्या बोल सकते हैं? देखिए इन्हें बोल सकते हैं नॉन सिम्बायोटिक। दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, इन्हें बोल सकते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग है ना, इस नाम से इन्हें जाना जा सकता है। देखो ये कैसे होते हैं? ये प्यार प्रेम की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। इनको साथ में रहना पसंद ही नहीं है। बोलते हैं भाई हम तो भाई अकेले रह लेंगे, हमें साथ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। कम खा लेंगे, मर जाएंगे जल्दी, लेकिन हम साथ में नहीं रहेंगे। भाई साथ में नहीं रहोगे तो भाई तुम मरोगे भी पहले, कम कुछ तरक्की भी कम कर पाओगे साथ में नहीं रहोगे तो देखो ये क्या करते हैं? साथ में नहीं रहते हैं और ये लगभग और लगभग 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में लगभग 15 से 20 केजी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन, ठीक है जी। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का कितने का? 1 हेक्टेयर में कितने का करते हैं? लगभग और लगभग 15 से 20 केजी का। देखो आपने एक कहावत सुनी होगी कि एकता में बल है। देखिए ये वास्तविकता है, एकता में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आजकल क्या है, एक रहने में बहुत ही मतलब एक फायदा उठाया जाता है एक इंसान का। तो आप देखिए एकता में जब भी रहें तो थोड़े क्या रहें? सतर्क रहें। इसी तरह से हमें क्या करना है? हमें एक मजबूत बनना है। और मजबूत कैसे बनेंगे? मेरे साथ जब पढ़ोगे आप यहाँ तो आपको सिलेबस बिल्कुल मतलब एक ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। इधर कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं किसके लिए? हम बात करते हैं साथियों 1 हेक्टेयर में कितना? 15 से 20 केजी का उत्पादन कर रहा है। इसमें फर्स्ट नंबर पर आते हैं, वो होते हैं आपके एजोटोबैक्टर। क्या बोल सकते हैं इन्हें? एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर भाई उसमें तो हमने राइजोबियम पढ़ा था, तो इसमें भी तो होगा कोई। तो इसमें फर्स्ट है आपका वो है एजोटोबैक्टर, ठीक है। एक और होता है, इसमें एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एजोटोबैक्टर हो गया। दूसरा होता है आपका एजोस्पर्मियम। एजोस्पर्मियम ठीक है। देखो इनमें आपका क्या हो सकता है? थोड़ा गलती हो सकती है लिखने में, है ना। हिंदी में हिंदी वर्ड है, थोड़े इंग्लिश की क्लासें भी लगेंगी अभी आपकी, ठीक है। देखिए एजोस्पर्मियम और एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर होता है ये किस किस में काम करता है? एजोटोबैक्टर आपका कौन कौन सी फसल में काम करता है? राइजोबियम मैंने बताया नहीं था, सॉरी। वो देखिए साइसर एरेटिनम जो आपका चना होता है उसमें काम करता है, ठीक है। दूसरा है आपका एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर किस किस में करता है? आपका गॉसिपम स्पीसीज यानी कि कपास में। किसमें? कपास में। दूसरा करता है धान में। किसमें? धान में और आइजस सटाइरों में। तीसरा करता है आपका जो यानी कि हार्डियम वल्गर। और तीसरा और चौथा है यानी कि गेहूं, ट्रेटिकम एस्टाइलम। किसमें? गेहूं में। सब्जियों में, सब्जियां जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं जो आपकी, उनमें। इसके बाद आपकी जितनी भी तिलहनी फसलें हैं, तेल वाली फसलें हैं, उनमें भी ये काम करता है। एजोस्पर्मियम का प्रयोग किस में किया जाता है? एजोस्पर्मियम का प्रयोग किया जाता है आपके जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का,
जिया मीन्स गन्ना, गन्ना। ठीक है, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? एंजियोस्पर्मियम का। जो आप तक आपको पढ़ाया है इसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट है तो यही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 लाइन है। पढ़ाने का जितना भी मतलब है, क्वेश्चन अगर बनता है तो यहीं से बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा जौ में कौन से बैक्टीरिया का काम में लेते हैं, या जौ में कौन से बैक्टीरिया का काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं आपके एजोटोबैक्टर को। पूछ सकता है गन्ने में कौन से बैक्टीरिया को काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं एंजियोस्पर्मियम को। या फिर जैवोरक भी पूछ सकता है, बायो फर्टिलाइजर कौन से का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन में दे देगा, सिंपल है। या पूछ लेगा निम्न में से एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है, वहां पर दे देगा एजोटोबैक्टर में ज्वार, बाजरा, मक्का, और एक ऑप्शन दे देगा कपास। तो क्या सही हो जाएगा आपका? कपास, गॉसिपियम स्पीशीज। सिंपल चीज है ये भी। तो अब हम बात करते हैं, इसमें ही एक और आता है, उसका नाम है आपका तीसरा है जो, वो है आपका नीलहरित शैवाल। नील हरित शैवाल, देखिए इसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। या आप इसे क्या बोल सकते हो? BGA, जो आजकल तो बहुत ज्यादा प्रचलन में यही नाम है, BGA के नाम से ही जानते हैं ज्यादातर, ठीक है। एक और नाम भी है इसका, उसका वो नाम है इसका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो देखो नाम तो आपको बहुत सारे बता दिए। ये कैसे काम करता है? नीलहरित शैवाल को आप समझना है, ये कैसे काम करता है। देखो नीलहरित शैवाल जो काम करता है, ये जो काम करता है किस तरह करता है, बहुत अच्छी तरह बता दूंगा आपको, कभी भूल नहीं पाओगे इस चीज को। देखो जो आपका नीलहरित शैवाल होता है, ये है आपका कोई फील्ड। क्या है? फील्ड। एक एजोला होता है, एजोला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एजोला। ये क्या है? ये एक जलीय पादप है, जलीय पादप, वाटर प्लांट, या आप इसे क्या बोल सकते हो? वाटर फर्न भी बोला जाता है इसे, वाटर फर्न, ठीक है ना। तो ये एक जलीय पौधा होता है एजोला, ठीक है। इसके रूप में क्या काम करते हैं? नीलहरित शैवाल डाल देते हैं। पहले तो एजोला आपने क्या कर दिया? बो दिया इस खेत में, क्या कर दिया? उगा दिया। कुछ भी मान लो यार, आप गांव के स्टूडेंट्स हो, शहर के भी हो, सभी हो, समझ लीजिए। एजोला होता है जो आपका, इस एजोला को किसमें उगा दिया? खेत में। अब ऊपर से क्या डाल दिया? नीलहरित शैवाल। इस नीलहरित शैवाल की क्या हो जाएगी? इसमें तह जम जाएगी। क्या जम जाएगी साहब? तह जम जाएगी। अब ये क्या करेंगे? ये एक सहज जीवन व्यतीत करेंगे। सहज जीवन मतलब कि ये एक दूसरे को सड़ा देंगे, और सड़ाने पर क्या बनती है? खाद बनती है। क्या बनती है? जैसे ह्यूमिफिकेशन वगैरह क्रिया होती हैं, जानते हो आप, ह्यूमिफिकेशन होता है ना। तो ह्यूमिफिकेशन में जैसा होता है वैसा ही होता है सेम। इसमें नीलहरित शैवाल है वो एजोला के ऊपर क्या करता है? अपना प्रभाव ज्यादा दर्शाता है। क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से, या फिर एजोला है तो एजोला क्या है? एक जलीय पादप है या जलीय फर्न है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसका देखिए, इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। क्या होती हैं? जो आपकी नीलहरित शैवाल है, इसकी 2 प्रजातियां काम में ली जाती हैं, और वो है आपकी, एक तो है नोस्टॉक, और एक है आपकी एनाबेना। वो गाना है ना, एनाबेना डॉग्स ऑफ मारिया करो, तो वही वाली प्रजाति है भाई। जो नोस्टॉक है आपकी नीलहरित शैवाल की 2 प्रजातियां हैं, एक तो है नोस्टॉक और एक है एनाबेना। तो इसको तो आप याद रख लेना कि एनाबेना डॉग्स ऑफ, जो भी है आप मतलब इस गाने को याद कर लेना, और तुरंत ही क्या कर देना? नीलहरित शैवाल पे ओके कर देना। आगे कर चलते हैं बात।
देखिएगा अगला है आपका फास्फोरस तत्व प्रदान करने वाले बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक। देखिए जो आपके जो फास्फोरस प्रदान करते हैं, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया फास्फोरस को फास्फेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि इसको घुलनशील अवस्था में, जो आपकी स्थिर जो फास्फोरस रहती है, इसे घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करके किसको देते हैं, पौधों को देते हैं। तो इसमें देखिएगा फास्फोरस घोलक है, इसमें आपका जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा, जी हाँ माइकोराइजा, आपने बहुत नाम सुना है। देखिए माइकोराइजा क्या करता है, माइकोराइजा भी एक सेम बायोसिस की तरह, सेम बायोसिस यानी कि यह एक सहजीविता, यह एक सहजीविता के रूप में रहता है। मतलब कि पेड़ों की जड़ों में क्या रहता है, उनसे क्या लेता है, अपना पोषण लेता है और उनको स्थिर जो आपकी फास्फोरस है, फिक्स जो आपके फास्फोरस है, उसको क्या करता है, घुलनशील अवस्था में करके और पौधों को दे देता है। वही क्रिया है जैसे एजोला का प्रयोग बताया था, उसी तरह कोई भी आपका प्लांट है, राइजोबियम का बताया था, सॉरी, ये क्या करता है, माइकोराइजा भी इसी तरह से जो आपकी फास्फोरस होती है मृदा में, उसे घुलनशील अवस्था में प्रभावित कर देता है। किसमें, घुलनशील में, घुलनशील, ठीक है, ये है। तो अब बात करते हैं आगे। देखो अब बात करते हैं राइजोबियम की कुछ प्रमुख जातियां हैं जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, फसलों में किया जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ मैंने वहाँ पर इसलिए नहीं समझाई क्योंकि यहाँ पर जो आप इसे समझोगे तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन ये मान लीजिए पूछा ही जाता है, सबसे हार्ड है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा, ट्रिकों से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट पे बात आते हैं राइजोबियम की प्रजाति लिख देता हूं मैं यहाँ पे राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम की जाति या प्रजाति, भाई कुछ ही लिख दो भाई, नाम तो हमें पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। इसमें आता है मेलिलोटाई, फर्स्ट नंबर पर आती है मेलिलोटाई। देखो ये जो प्रजाति होती है इसका उपयोग किया जाता है लूसर्न में। लूसर्न किसे कहते हैं, रिंजका को, फॉडर क्रॉप, हाँ जी बिल्कुल, फॉडर क्रॉप में जो आपकी रिंजका होती है इसे बोला जाता है ल्यूसर्न, ठीक है, ल्यूसर्न में। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है मेथी में। देखो रिंजके का जो महत्वपूर्ण खरपतवार या वीड्स पूछा जाता है वो है आपका कशकुटा, जिसे अमरबेल के नाम से जाना जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, नमक के घोल का उपयोग, पहले बोने से पहले नमक के घोल में बीजों को डुबा लो भाई। यह उत्पत्ति तो इसकी होती है, कहाँ होती है, इसकी उत्पत्ति होती है दक्षिणी पश्चिमी एशिया होती है शायद, है ना, तो आप देख लीजिए दक्षिणी पश्चिमी एशिया ये शायद, ठीक है। तो रिंजका, इसका जो नाम है वो है मेडिकागो सटाइवा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है आपके साथ, वो है आपकी ट्राइफोलाई, एलेक्जेंड्रेनम, ट्राइफोलाई होती है, या ट्राइफोलाई राइजोबियम, समझ जाना, राइजोबियम, ठीक है। इसमें ये भी राइजोबियम है, इसमें है ना, पीछे लगा लेना। इसका उपयोग किया जाता है बरसीम में, सबसे ज्यादा अगर इसका उपयोग किया जाता है बरसीम का वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है आपका ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रेनम, इसका क्या होता है, नाम होता है। इसमें इसका उपयोग किया जाता है। बरसीम है जो आपकी, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका, इसको बोला जाता है मिस्र बोल सकते हो आप, इसे एशिया माइनर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एशिया माइनर,
एशिया माइनर। मैं कह रहा हूं भाई साहब आप क्वेश्चंस को एक दूसरे से टच करना सीख लो। इस क्वेश्चन में मैं 20 क्वेश्चन बना सकता हूं। इस क्वेश्चन में एक सब वर्ड में इसमें 20 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसमें कौन सा, अब आपसे पूछ ले भाई, इसमें इसका बरसीम का आपका जो खरपतवार है, जो महत्वपूर्ण खरपतवार है वीड से, वो कौन सा है? वो है चिंकोरिया इंटाइवस। चिंकोरिया इंटाइवस बोला जाता है कास्नी को, ठीक है। तो उसमें भी किसका उपयोग करते हैं? नमक के घोल में इनका क्या कर दो, उपयोग कर दो, बोने से पहले उसमें उपयोग कर दो। तीसरे नंबर का है वो है आपकी मेलिलोटा हो गई, आपकी ट्राइफोलिया हो गई, एक है आपकी लेग्यूमिनोसेरम। लेग्यूमिनोसेरम, इसमें भी आप राइजोबियम लगा दो भाई, लगा दो राइजोबियम। आप लिख लेना भाई आगे, ये इसका अर्थ तो जानते हो, बहुत लगाते आ रहे हो इसको, है ना। बरसीम देखो, इन दोनों का ना जो कुल होता है, इसकी जो फैमिली होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी। कौन सी होती है? लेग्यूमिनेसी। और देखो इसको तो बोला जाता है रानी फॉडर क्रॉप्स, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स बरसीम, क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप्स रिंजका, लूसर, मेडिका को सटाइवा, ठीक है। बात करते हैं लेग्यूमिनोसेरम के बारे में। देखिए लेग्यूमिनोसेरम है, इसकी प्रजाति है जो, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपकी जैसे मटर में, किसमें साहब? मटर, मसूर में, है ना। मटर और मसूर में प्रयोग किया जाता है, पायसम सटाइवोमोरस में, ठीक है। मटर के बारे में, उद्यानिक मटर है, इसके बारे में आपका मेंडल वगैरह थे वो उन्होंने कुछ भी बताया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है वो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछता है कि उद्यानिक जो आपकी मटर है उसका जो नाम होता है, उनका जो नाम होता है वो क्या होता है? उद्यानिक मटर, तो इसका होता है पायसम सटाइवम। अगला है आपकी वो चौथी नंबर की जो आपकी प्रजाति है वो है मेलिलोटा हो गई आपकी, ट्राइफोला हो गई आपकी, लेग्यूमिनोसेरम हो गई आपकी, अब आती है आपकी फेजियोलाई। इसमें भी आप राइजोबियम लगा दो, राइजोबियम लगा दो। इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो है साहब आपका सैम और राजमा। जी हाँ, सैम और राजमा। सैम किडनी के आकार के होते हैं, सैम के बीज, ठीक है। सैम के बीज कैसे होते हैं? किडनी के आकार के। फोर्थ के बाद आपकी 5 नंबर की जो प्रजाति आती है वो आती है आपकी जैपोनिकम राइजोबियम, ठीक है। जैपोनिकम राइजोबियम होती है, और जैपोनिकम जो राइजोबियम है इसका उपयोग किया जाता है आपका सोयाबीन और सनी में। सोयाबीन और सनी, शनि का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हरी खाद के रूप में, हरी खाद, ठीक है। हरी खाद के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। छठे जो नंबर की आती है आपकी वो आती है आपकी ब्रेडी राइजोबियम। अरे ये कैसा नाम है जी? बिल्कुल जी ऐसा ही नाम है, राइजोबियम। एक और आप लिख दीजिए यहीं पर फ्रेडी राइजोबियम, दोनों आ गए आपको समझ में भाई? ब्रेडी राइजोबियम, फ्रेडी राइजोबियम, दोनों का काम क्या है साहब? ब्रेडी राइजोबियम है जो आपका, इसे ब्रेड याद आता है भैया, क्या याद आता है? ब्रेडी राइजोबियम है, इसका उपयोग किया जाता है आपका मूंगफली में। अरे हाँ जी, मूंगफली में दाना नहीं, और हम तुम्हारे मास्टर नहीं। तो राइजोबियम यानी कि फ्रेडी राइजोबियम में जो आपका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अरहर। आपने नाम सुना होगा, अरहर, ठीक है भाई, अरहर। एक और आप इसमें
लिख सकते हो मूंग, मूंग क्या लिख सकते हो, मूंग, मांग या मूंग, मांग लो भाई, ठीक है। तो ये देखिए मेलिलोटाइन का, इसका देखिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मेलिलोटाइन रिंस का, लूसन या फिर मेथी इसका उपयोग किया जाता है। ट्राइफोलाइन जो राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बरसीम में। लेग्यूमिनोसेरम या राइजोबियम है ये मटर और मशरूम में पाया जाता है। फेजियोलाई राइजोबियम है ये आपका सेम राजमा में पाया जाता है। जेपोनिकम है ये आपका राइजोबियम है वो आपका सोयाबीन में पाया जाता है या सनी में भी पाया जाता है। ब्रेडी राइजोबियम ये आपका मूंगफली में। फ्रेडी राइजोबियम ये अरहर और मूंग में पाया जाता है। एक और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये है आपका आज का कंप्लीट टॉपिक। तो धन्यवाद, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।